बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्न शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदआ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन
व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक्कि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वक़फ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबुज़्ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और आक़ाए दो जहान हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पे ला तादाद दुरूद व सलाम कि जिस हस्ती ने या जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो इंतहाई महबूब जमात जिसे उम्मत कहा जाता है उसमें हमारा शुमार होता है। ये अलग बात है कि आज हम डी ट्रैक हो गए, पटरी से उतर चुके लोग हैं, ना अपनी सिमत का पता ना अपनी मंजिल का पता। मालिक से दुआ फरमाए अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम वाले मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा और जो हम करते हैं, जो भी अमल करने की कोशिश करते हैं उसे सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा। और जो उसने हमें तौफीक दी होती है ख़ुसूसन जुमे वाले दिन अज़ान से पहले आने की, मालिक इसे तामर्ग कायम भी रखना और कबूल भी फरमाना। हज़रात गिरामी कदर, बड़े हसास एक मौजू पे हम बात कर रहे हैं। दिल दुखता है जिन अय्याम से हम गुज़र रहे हैं और जो हमारा किरदार है, दिल दुखता है हकीकतन कि इस हवाले से जब कोई कहीं झगड़ा होता है ना
तो जब किसी की बात को शामिल किया जाता है तो समझा जाता है ये बात सबसे मोतबर है, इससे सच्चा आदमी कोई नहीं, इससे अच्छा आदमी कोई नहीं, ये ग्रेट इंसान है, ये बड़ी ही वैलिड बात करता है, बड़ी ही अच्छी बात करता है। ये हम ये भी समझने से आज कासर हैं कि हमारा सारा इन्हिसार आजकल सोशल मीडिया पे है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है। जो यहाँ हमें मैसेज मिला, जो हमने टीवी में देखा, उसको फॉरवर्ड कर दिया। मालिक का कानून तो आपको पता है ना कि इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक कोई ख़बर तुम तक पहुँचाए तो उसकी तहकीक पहले ज़रूरी है। अब हमें ये नहीं पता कि जो ख़बर हमें मिल रही है वो सही है या गलत है, ये नहीं हमें पता। हमने अपने जज्बात को देखते हुए अगर माइंड ने कबूल की है तो उसको हम शेयर कर देते हैं, हालांकि ये नहीं पता कि ये ख़बर ठीक है या गलत है, ये मसला है भी या नहीं है, इसको मैं आगे पहुंचाऊं या ना पहुंचाऊं, तहकीक तो मेरी है नहीं, इल्म मेरा है नहीं, किरदार मेरा है नहीं, मैं अमले साले का कायल नहीं, अमले साले करता नहीं। ऐसे इवेंट्स पे, ऐसे मौक़ों पे मैं ऐसी चीज़ों को कार सवाब समझ कर करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि ये गलत बात है, इंतहाई गलत बात। पिछले जुमे मैंने एक बातें आपको याद करवाने की कोशिश की और इंशाअल्लाह जब तक मैं इधर या ज़िंदा हूँ मैं करवाता रहूँगा कि शरीयत किसकी है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की, और उन्होंने दी है मेरे मालिक से जो मिला है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, अपनी तरफ से बात नहीं करते, जो मालिक कहते हैं वो करते, वो बताते हैं, वो शरीयत है। मालिक और एक हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की अताअत की, एक्चुअली उसने अल्लाह की अताअत की है। शरीयत हो गई मेरे मालिक की, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब आपका दीन है, ना उसमें मैं कोई कमी कर सकता हूँ ना कोई बेशी कर सकता हूँ। अब जो बात मोतबर तरीन है वो हमारे लिए कुरान मजीद है। जैसे बातिल ने हमें और कई जगह बड़ा नुकसान पहुँचाया है ना, इस तरह अहादीस में भी कमी बेशी करके बड़ा नुकसान पहुँचाया है। इवन के इस पे भी इतनी मेहनत की है मुहद्दिसीन ने कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पे किताबें बना दी हैं कि ये अस्माउर रिजाल के नाम से किताब है वो, कि ये सहाबी है, ये ताबी है, ये रावी है, ये सिका है, ये नहीं सिका। ये एक फ़िक़ही सी बहस है। ये कोई गलत गढ़ी हुई अहादीस जो हैं, मौज़ूआत कबीर शरीफ के नाम से इतनी मोटी किताब लिख दी उन्होंने कि ये सारी गढ़ी हुई हदीसें हैं। लेकिन कुरान मजीद को में रद्द बदल कोई कर सकता? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये मेरे मालिक की गारंटी है कि इसमें कोई भी तरमीम कर सकता है। एक शोबा आज भी, अभी भी, आज के दिनों में भी वो रस्मुल ख़त में काफिरून मोमिनीन की वो तब्दीली करके, प्रिंट करके, गांव-गांव बस्ती बस्ती जाके कहते हैं पुराने दे दो और नए। इससे भी बचना है हमें, ये भी एक फितना है। लेकिन मालिक ने जो नाज़िल फरमा दिया, कभी भी इसमें कोई तब्दीली करने की कामयाब कोशिश, क्योंकि मेरे मालिक ने सीनों में महफूज फरमा दिया है और कहीं नहीं।
कुतुब में तब्दीली हो सकती है, सीनों में तब्दीली नहीं हो सकती। और ये वाहिद मेरे रब का कलाम है कि इसको जब मर्जी जिस मर्जी एज में कोई बंदा याद करना चाहे ये हो जाता है। ये एजाज़ है इसका, कुरान मजीद का। आज कोई तौरात का, इंजील का, ज़बूर का हाफिज नहीं मिलेगा आपको। अगर हुफ़ाज़ किराम हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद के हैं। मेरे मालिक यहाँ आजकल के हालात के मुताबिक बात कर रहे हैं हम। जो मैंने आयत पढ़ी है सूरत फतह की, सेकंड लास्ट और लास्ट, कि मेरे मालिक ने जो कायनात में जो सिस्टम पैदा करना था ना, उसके लिए ज़ाहिर लोग चाहिए थे मेरे मालिक को। 1,24,000 के करीब पैगंबर तशरीफ़ लाए। उन्होंने मेरे मालिक का पैगाम पहुंचाया। किसी ने माना, किसी ने नहीं माना। बाज़ नबी एक एक भी उम्मती नहीं उनका, लेकिन जो इज़्ज़त दी और देनी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो किसी को ना मिली ना मिल सकती है। ये अथेंटिक बात है। ज़ाहिर है उस दीन को फैलाने के लिए कोई जमात चाहिए थी। वो जमात खुद तैयार की मेरे मालिक ने। वो जमात मेरे मालिक ने खुद तैयार की है। ये बातें ज़रा गौर से सुनना, बहुत ताल्लुक़ है इस मुहर्रमुल हराम से। और एक बात करता चलूँ, जितने मर्जी हम अमल कर लें, हज, उम्रे, नमाजें, तहज्जुद, नवाफल सब कुछ कर लें, खैरात, सदका और ज़कात हर महीने नहीं हर रोज़ कर लें, जो मर्जी कर लें, अगर आक़िबत में ईमान नहीं तो कुछ भी बाकी नहीं बचने वाला। अगर ईमान नहीं होगा तो ये जमात पैदा की ईमान वालों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा, वो ज़ात जिसने भेजा अपने रसूल को ये हदायत देकर, बिलहुदा, हदायत देकर, वदीनिल हक़, और सच्चा सिस्टम दे के, निज़ाम दे के, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, ताकि हर मज़हब, हर दीन पर इसको गालिब किया जा सके। वलौ करिहल काफिरून, जितना मर्जी काफिर शोर मचाते रहें। आगे है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अब जमात जो मेरे मालिक ने तैयार की है, वल्लज़ीना आमनू माअहू, और वो लोग जो आपके साथ ईमान लाए। मैं लफ्ज़ी तर्जमा कर रहा हूँ, सूरत फतह आखिरी आयत घर जाके पढ़नी है, घर जाके इसका तर्जमा पढ़ना है। तफसीर की ज़रूरत पेश नहीं आएगी आपको कि मैंने कौन सी तफसीर पढ़नी है, किस मुफस्सर की पढ़नी है, ये ज़रूरत नहीं पेश आएगी। मेरे मालिक की बड़ी क्लियर बात है, वल्लज़ीना आमनू माअहू, और वो लोग जिन्होंने आपके साथ ईमान ले आए हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी, वो काफरों पे बड़े सख्त हैं। सुन लें ज़रा, पिछले जुमे भी मैंने आसरसरी बात की थी। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफरों पे बड़े ही सख्त हैं। आपस में बड़े नरम, काफरों पे बड़े सख्त। रुहमा बैनहुम तराहुम रुकाअन सुज्जदन
आप देखते हैं इनको कभी रुकू में होते हैं, कभी सजदे में। क्यों? यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह का फजल और उसकी रज़ामंदी तलाश करते रहते हैं। यहाँ तक कि रहें। अब ये आयत लंबी है, आगे इनकी मालिक बता रहे हैं कि मैंने ये ऐसे लोगों की मिसालें, ज़ालिका मसलहुम फित तौराती व मसलहुम फिल इंजील, इंजील और तौरात में भी मिसालें दी हैं कि एक नबी आखिरी आना है जिसका नाम अहमद है, मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी ये जमात है, आपस में बड़ी रहमदिल होगी, काफरों पे बड़ी ही सख्त होगी। मिसालें जिनकी दें, आज मुझे वो जमात अच्छी नहीं लगती, माजरत के साथ मुझे नहीं अच्छी लगती वो जमात जिसकी गारंटी कर रहे हैं मेरे मालिक रब्बे कायनात। इसी हमारे शहर में, इसी हमारे सूबे में, इसी हमारे मुल्क में वो लोग मौजूद हैं जो रब की इस जमात को बुरा भला कहते हैं कि नहीं? मेरी बात तो नहीं है ना? ये जमात जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम कायम करना था, वो लोग भी तरबियत याफ्ता हैं मेरे रब के, तरबियत की है मेरे मालिक ने। ये अभी एक आयत है, अक्सर मकाम पे सहाबा की बातें हैं मेरे रब ने की हुई, अक्सर मकाम पे। कभी अबू बकर का हवाला है इसमें, कभी जैद का हवाला है इसमें, कभी उमर का हवाला है इसमें, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। लेकिन मुझे ये लोग चंगे अल अमान बल हफीज़, अल्लाह हम सब का अकीदा महफूज फरमाए। और मैं ये बात कहा करता हूँ कि जो आज के दिन चल रहे हैं मुहर्रमुल हराम के, जिसमें बड़ा गम खा गया है मुझे, जो उमर का गम नहीं रहा, उस्मान का नहीं, अली का नहीं, हसन का नहीं। अली कौन है? हुसैन के वालिद हैं कि नहीं? शहीद हुए कि नहीं? हसन शहीद हुए कि नहीं? उनका गम क्यों नहीं? वो तो सके हैं, उमर चलो सजे पसे होके मिलते हैं, इनका गम क्यों नहीं? इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे कोई टेंशन नहीं अपने अकीदे की। ये एक फितना है, ये गड़बड़ है। अगर करबला को इसी तरह मान लेंगे, 1% भी हमारा ईमान नहीं रहता, 1% भी। अगर करबला को करबला इसी तरह माने जिस तरह आज का मुल्ला, आज की कुतुब हमें बताती हैं, पहली कुतुब नहीं, 30-35 साल पहले की किताबें नहीं, आज की किताबें, आज का मुल्ला। लेकिन एक मालिक का कानून है ना, जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अब इनको भी समझ आनी शुरू हो गई है, बातिल ज़्यादा देर नहीं ठहरता, बातिल ज़्यादा देर नहीं ठहरता, हक आ ही जाता है। अब अहले तशी हजरात भी इसको गलत करार देने लग गए। अहले सुन्नत जिनको हम बरेलवी कहते हैं, वो भी गलत करार देना शुरू हो गए हैं कि ये कौन सा तरीका है जो तुमने अपनाया हुआ है। ईमान बचाओ मेरे भाई। मेरी सारी गुफ्तगू का महवर ये 2-4 जुमे यही है कि मालिक ये कहता है इनके बारे में, मुल्ला ये कहता है, अपना ईमान बचाओ। हिसाब अपना देना है कि नहीं? वहाँ किसी और के बारे, मौलवी के, गवांडी के, इधर उधर के बारे में सवाल नहीं होना, लेकिन मोहम्मद रसूल और सहाबियों के बारे में तो सवाल होना है ना। जब यहाँ से पकड़ लिए जाएंगे ना,
अमीर मुआविया पकड़ेंगे कि तुमने मुझे समझा क्या था, और यजीद कुछ नहीं है, यजीद कुछ नहीं है। वो क्या है? अमीर मुआविया का। अमीर मुआविया कौन है? यजीद को लेकर अमीर मुआविया पे चढ़ने की साजिश है ये सारी कुछ। यजीद को लेके अमीर मुआविया की किरदार कुशी करने की ये सारी साजिश है। सहाबा की किरदार कुशी करने की ये वाक़या सारी साजिश है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो सुन चुके हैं, आपको पता है जंग बदर वाला वाक़या, बाप बेटे का पता है, बाप बेटे का वाक़या। अब्बा जी 3 बारी मेरे वार के नीचे आए, अब्बा समझ के छोड़ दिया था। फरमाने लगे मुझे रब्बे कायनात की कसम, एक बारी भी सामने आता तो मैं तुझे छोड़ता। ये कुरान सूरत मुजादला की आखिरी आयत में इनकी ये शान बयान करता है। वे अल्लाह मोतबर है या मुल्ला? अल्लाह की बात तो ठीक है या मौलवी की, मुहद्दिस की, मुफस्सर की, किसकी ठीक है? ये सहाबा को तकसीम करने की साजिश है, सुन्नियों को तकसीम करने की साजिश की गई थी। वाक़या करबला के 350 साल बाद, एक रवायत में 300 साल बाद ये एक ईरानी ने ये जुलूस निकालने शुरू किए थे। 300 साल बाद। जैसे हम बेवकूफ़ है ना, बेवकूफ़ दीन के मामले में, अपनी आक़बत के मामले में, अपनी मंजिल के मुकाबले में, अपनी सिमत तय्युन के मुकाबले में बेवकूफ़ तरीन इंसान हम हैं। हमें नहीं, जैसे 12 वफ़ात है ना, ये बुज़ुर्ग बैठे हैं, बरेलवियों के बुज़ुर्गों को से पूछ लो जाके, देवबंदियों के बुज़ुर्गों को पूछ लो जाके, ये 12 मिलाद नहीं हुआ करती थी, ये क्या थी? इसका नाम ही 12 वफ़ात था इस दिन का। मैं ठहरा बेवकूफ़, किसी ने शोशा इब्राहिम नामी ने छोड़ दिया, 12 वफ़ात नहीं, ये तो मिलाद है, मैं मान गया। अबाओ अजदाद से सुनता हुआ मैं मान गया, 12 वफ़ात है नहीं, 12 मिलाद है। उसके बाद वो क्या बनी? ईद मिलादुन नबी। उसके बाद क्या बन गई? जश्न ईद मिलादुन नबी। और जश्न कौन मनाता है? कंजर लोग जश्न मनाते हैं। जश्न मनाते हैं अबू जहल एंड कंपनी। बदर वाले दिन ढोल, नाचने वाली बीबियां, ये सारा कुछ साथ लेके गए थे कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों को नेस्तो नाबूद करके शराब भी पीनी है, ढोल भी बजेंगे, वहाँ जश्न होगा। अल्लाह ना चाहे तो जश्न हो सकता? वो तो सहाबा की जमात खुद मेरे मालिक ने तैयार की और मुझे कहा तुम उनके पीछे पीछे चलना, आगे नहीं। तब तो जश्न वो करवा नहीं सके। मेरे दौर में जश्न होता है कि नहीं? मैं अपने बच्चों को मोटरसाइकिल पे शाम को लेके पहाड़ियाँ दिखाने ले जाता हूँ कि नहीं? हलवे कुलचे खाता हूँ कि नहीं? और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात वाले दिन मैं खुशियाँ मनाता हूँ कि नहीं? फिर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ, फिर मैं मुसलमान हूँ। मेरा मालिक सहाबा को कहे इनमें हवा भी नहीं गुजरती, ये मेरी तैयार करदा जमात है। उलाइका हिज़्बुल्लाही, ये अल्लाह का गिरोह है।
रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं इन पे राज़ी, ये मुझ पे राज़ी। आज का मुल्ला नहीं राज़ी इन पे, क्यों? मैं नहीं राज़ी। मैं कहता हूँ जंगे सफ़ीन हुई, जंगे जमल हुई, अमीर मुआविया आयशा लड़े, अली उस्मान लड़े, फलां फलां लड़ा, अबू सईद खुदरी बेईमान, फलाना बेईमान। शर्म नहीं आती मुझे? मैं अपने मालिक की पैदा करदा जमात को उसमें कीड़े निकालता हूँ अपनी मर्जी के लिए, किसी एक गिरोह को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। बेड़ा गर्क कर रहा हो अपने ईमान का। यजीद 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 लगाई कि फलां यजीदी, फलां क्या है यजीद को? अमीर मुआविया के ईमान को क्या समझते हैं? मैं पिछले जुमे भी कह चुका हूँ, अबू बकर से लेके रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक घंटे का सहाबी, सब रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु हैं। उन्हीं में अमीर मुआविया हैं, उन्हीं में ये कातिबे वही हैं, उन्हीं में ये वो हैं जिनके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह इसको मुफस्सिर कुरान बना दे, इसको फरास्त व बलागत वाला बना दे। ये दुआएं करवाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम दुआएं करें इनके लिए, और मैं गालियां निकालूं? ये मैं उस जमात का फॉलोअर हूं, उनका ताबे हूं मैं। ईमान बचाएं मेरे भाई, ईमान अपना बचाएं। ईमान बचेगा जब अल्लाह और उसके रसूल की बात को तस्लीम किया जाएगा, जब उनको डिनाई करके, उनका इनकार करके मैं अगली तरफ निकल जाऊंगा तो मेरे पल्ले कुछ भी पड़ने वाला ज़ीरो ज़ीरो। अबू जहल एंड कंपनी ट्रेडमार्क होगा, कंपनी अबू जहल की होगी, ट्रेडमार्क मुसलमानों वाला होगा मेरा। दोगला, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, ना साई ना हिंदू ना मुसलमान, कुछ भी नहीं है हम। क्या हैं हम? छोड़ें इसको, अपनी सोशल लाइफ देख लें, अपनी घरेलू जिंदगी देख लें। और हम तो वो कौम हैं जो हम अपना नाम भी इस्लामी पसंद नहीं करते, माजरत के साथ। अगर किसी ने रख भी लिया है ना अब्दुल्ला नाम, या अब्दुल कादर रख लिया है, चौधरी अब्दुल कादर, तो वो लिखेगा क्या? CA कादर। उसे चौधरी अब्दुल कादर लिखना भी मंजूर नहीं, CA कादर लिखेगा वो। हम तो वो कौम है, ना नाम अपना, ना सोच अपनी, ना लिबास अपना, ना शक्ल अपनी। इतनी इतनी दाढ़ी यहूदियों वाली, उनका मजहबी निशान, इतनी दाढ़ी यहूदियों का। इमरान इस्माइल टाइप, मैं इसलिए नाम लिया है कि वो मशहूर शख्सियत है, उसने भी रखी है। ये मुसलमान हैं हम, हमें क्या पता सहाबा क्या हैं, ये क्या हैं, वो क्या हैं। और ईमान की फिक्र करें, मर जाना है, पता भी नहीं चलना। गैस निकली वो गए। यसअलूनका अनिर रूह, रूह के बारे में पूछते हैं, कुल इनको कह दे कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, यह रब का हुक्म है, अम्रिल्लाही, अल्लाह का हुक्म है। निकल जानी है ये। और वहाँ जाके क्या जवाब देंगे जब अमीर मुआविया ने पकड़ लिया? क्या जवाब देंगे कि मेरे ये हम क्या कहते हैं, बरादर निस्बती हैं। और पूछ लिया जिनसे हम सिफारिश के दावेदार हैं, हौज़े कौसर का पानी मांगते हैं कि अल्लाह जी आका के ज़रिए हमें हौज़े कौसर का पानी नसीब हो जाए, हमें सिफारिश मिले। तो उनके घर वालों को गालियाँ देते हो, कौन सा पानी पिलाएगा तुम्हें भाई? तुम्हें तो लाइन में भी नहीं लगने देना। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, चलो बखरी लाइन पाकिस्तानी, चलो उधर। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह हमारा ईमान महफूज फरमा। सहाबा के बारे में कभी भी गलत बात
सहाबा में लाख इख्तलाफ हैं, होंगे, लेकिन मुझे कोई इख्तियार नहीं मैं इस पे बहस करूं, मुझे कोई इख्तियार नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है मुझे। भाई अपने अब्बे को कोई गाल करता है, कोई निकालता है गालियाँ? बदबख्त ही होगा ना जो अपने बाल को गालियाँ निकालता है। जैसे फरमान है ना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि अपने खुदा को गाली ना, अपने अल्लाह को गाली ना निकाला करो। आपने फरमाया, वो सहाबा ने, कौन निकालता है गाली? फरमाया जब तुम किसी को झूठे खुदा को गाली निकालोगे वो तुम्हारे सच्चे को निकालेगा। हम अपनों को गालियां निकालते हैं। ये सहाबा किन के हैं? हमारे हैं। अली किसके हैं? हसन किसके? हुसैन किसके? अमीर मुआविया, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सब हमारे हैं। अल्लाह से दुआ फरमाएं, या अल्लाह इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। भाई अबू बकर को भी गालियाँ, उमर को भी गालियाँ, तुझे क्या तकलीफ है? तू ध्यान दे अपने आप पे, मैं क्या हूँ, मैंने कैसे फॉलो करना इनको, कैसे इनके पीछे चलना है, मैंने इनकी अताअत कैसे है? यजीद 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 यजीद, क्या किया यजीद ने? सिर्फ टच देता हूँ थोड़ा सा, अगले जुमे बात करेंगे इंशाअल्लाह, टाइम नहीं है। जल्दी आने की कोशिश करना ताकि बात समझ में आ जाए। दरमियान में बंद आए, बात समझ में नहीं आती, फिर जिसको नहीं ना मसला पता होता वो कहता है मौलवी तो पागल हो गया, एक किधर टुरे है, अपना नहीं पता कि मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे किसी मुफस्सर मुहक्किक की नहीं पता, मुझे रब्बुल आलमीन का पता, रब्बे कायनात बस। ये तो गलत नहीं ना, मौजूदी गलत हो सकता है, मेरा मालिक तो गलत। हम पता क्या कहते हैं अमीर मुआविया को? वो तो यजीद का भी बाप था। अंदाज़ा लगाएं अब, यहाँ मेरा ईमान बचेगा अगर मेरा अकीदा ये हुआ तो। वो तो यजीद का भी बाप था, मतलब कि जो हमारी नज़र में यजीद है वो उससे भी 100% है, प्लस है। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह हमको ऐसे ख्यालात से महफूज फरमाए। जब कोई किसी की फैंटी लगाता है ना तो फिर वो उसके ख़िलाफ़ हो जाता है, और ख़िलाफ़ ये ऐसे हुए कि हमें भी लपेट में ले लिया उन्होंने। ये अमीर मुआविया वाहिद हैं जिन्होंने कातलीन उस्मान को घरों से निकाल कर मारा था, मजूसियों को, ईरानियों को, मुनाफिकीन को। ये फ़रोज़ अबुलोलो कौन था? ईरानी। ये बड़ी बुरी कौम है, आज भी तासुब है इनमें, बहुत तासुब है। बैतुल्लाह को आज भी नहीं छोड़ते, पता ना पीछे जो किए थे। ये तासुब रखते हैं 1500 साल बाद भी सऊदी अरब और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। भाई जिनकी अजान और जिनकी नमाज और जिनका अकीदा और शहरी अफ्तारी का टाइम और, हम क्या कह सकते हैं? उनसे लेना देना नहीं है। मैं कोई इख्तलाफी बात नहीं करना चाहता, ना मैं करता हूँ। मुझे अपने से लेना देना, मेरा ईमान किधर है, अपने से लेना देना है, आपसे लेना देना है, ईमान हमारा किधर है? अमीर मुआविया के बारे में मैं कौन होता हूँ गुफ्तगू करने वाला? कौन कह सकता हूँ मैं बाब फिदक का नहीं दिया था अबू बकर सिद्दीक ने? मुझे क्या तकलीफ़, क्या तकलीफ़ मुझे? वो क्या कहते हैं पंजाबी में, साईं जानन ते गाई जानन, वो जाने और वो जाने, वो जाने और वो जाने, हमें क्या? हम क्यों अपना
इमेज ख़राब करें उसकी नज़र में। हमारा इमेज तो है ना कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम कायनात की बेहतरीन उम्मत हो। हमने तो डैमेज कर लिया अपने आप को, अपना इमेज ख़राब कर दिया, ख़राब कर लिया हमने। मालिक कहते होंगे कि जिस जमात को, जिस गिरोह को मैं जिनकी कस्में उठाता हूँ, मालिक कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, मैंने मोहब्बत डाली इन सहाबा के दिलों में। करह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, कुफर, फिसक और इस्यान, गाली को इतना बुरा समझते हैं, चाहे सका पुत्र हो वो भी उसको कबूल, और बोल तो छोड़ो यार, कबूल नहीं करते। ये सहाबी हैं भाई, ये मेरे मालिक की जमात है। ये मेरे मालिक ने पूरी कायनात पे अपने नबी के दीन को गालिब करने के लिए बंदे पैदा किए थे। अल्लाह हमारे मुल्क की भी हिफाजत फरमा। ये नून काफ जीम पीटीए शीटीए लटरम पटरम ये कोई भी कुछ कर सकता जब तक वो ना चाहे। परसों क्या दिन है? 75 साल हुए जा रहे हैं हमको। इंडिपेंडेंस डे हमारा यौम आज़ादी लिया किसके नाम पे था? वो है इन हुक्मरानों में, है इनमें। बर्बाद हो गया, मालिक के गजब की नज़र हो गया कोयटा। हमारा मुल्क बारिशों की वजह से मालिक के गजब की नज़र हो रहा है। ये किधर देख रहे हैं सारे? मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी आनी चाहिए गवर्नमेंट। मैं इधर साजिश करूंगा, मैं उधर करूंगा, उनका किसी को पता? बेहिस तरीन कौम जब अल्लाह की बात को, अल्लाह के गिफ्ट को हम ऐसे उजाड़ेंगे, ऐसे ख़राब करेंगे तो वबाऊ बेगज़बिम मिनल्लाहि, अल्लाह के लित्तर ही पड़ेंगे। फिर सीधे हो जाएं, आज हम भी सीधे हो जाएं। हम टेढ़े हैं। आमालुकुम उम्मालुकुम, जिमें दे तुहाडे करतूत उवें दे हुक्मरान। इसका मतलब एक भी साडे जो चंगा नहीं, कोई भी अच्छा नहीं है हमें। इस टाइम कोई मजहबी लीडर है, कोई सियासी लीडर, कोई भी पाकिस्तान के मफाद में मुझे तो कम से कम नहीं लगता। आपकी एफिलिएशन होगी, आपके दिली जज्बात होंगे किसी जमात के साथ, मेरे तो नहीं हैं। सब लाल हैं, ये सब एक जैसे, कोई पाकिस्तान का नहीं है, कोई भी। अल अमान वल हफीज़, हम अपने ईमान की हिफाजत फरमाएं। एक बात पिछले जुमे बात है 2 कही थी ना कि शरीयत किसकी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की। ठीक है। नंबर 2 बात हुई थी कि इस दीन में हम तरमीम या इजाफा कर सकते हैं। खुशी आपकी, गम आपका, लकब जो आपने दिए वही चलेंगे या मौलवी के चलेंगे? एक। आज दूसरा सबक याद कर लें। 5 तन पाक सुने हुए हैं? कभी भी ज़िंदगी में ना कहना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, फातिमा, अली, हसन, हुसैन, ये क्या हो गए? 5 तन पाक। मेरे मुल्ला के मुताबिक, मेरे अल्लाह के मुताबिक नहीं, मुल्ला के मुताबिक ये 5 तन पाक, बाकी सारे काफर। ज़िंदगी में न कहना, ज़िंदगी में ये ना कहना इस्लाम ज़िंदा होता है, हर करबला के बाद काफिर हो जाओगे। अगले जुमे बताऊंगा। 5 तन पाक नहीं कहना
और ये कभी नहीं कहना कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ज़िंदगी में न कहना, काफिर हो जाओगे मेरे रब के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं। इट्स मीन के ये 72 नफूस जो निकले थे इस्लाम ज़िंदा करने, बीबियाँ, बच्चे, औरतें, खवातीन, या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ये सारे निकले थे इस्लाम बचाने। तो दूजे सहाबा किधर थे? कुछ समझ में आ रही बात के नहीं? यही पंजतन पाक वाला फार्मूला इधर भी है कि बाकी सारे काफर हो गए थे, नऊज़ बिल्लाह। अगले जुमे जल्दी तशरीफ़ लाएं, यहीं से शुरू करूँगा इंशाअल्लाह। बात समझानी है, कोई तनकीद नहीं, कोई तनकीस नहीं किसी पे। मैंने अपना और कोशिश करनी है आपका ईमान बच सके। कल क़यामत वाले दिन मालिक के सामने पेश हों तो हमें वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून की लाइन में न लगना पड़ जाए। सीधा सिरात मुस्तकीम अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा वाली लाइन में अल्लाह लगा के हमें सीधा जन्नत में दाखिल कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह